नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप। क्या होता है एंडोमेट्रियल पॉलिप? इसको समझने के लिए बच्चेदानी को समझना जरूरी है। बच्चेदानी में हमें पता है एक बाहर की लेयर होती है जो कि मसल की लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और उसके अंदर एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम की परत वो परत है जहाँ पे कि बच्चे को लगना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूट्रस का, और ये परत एंडोमेट्रियम की हर महीने बनती है और निकल जाती है, हर महीने बनती है और पीरियड्स में निकल जाती है। तो उस एंडोमेट्रियम की परत में अगर कभी कभी छोटी छोटी गांठें या मस्से जैसी चीज पैदा हो जाए जो शेड नहीं हो रही विद पीरियड्स, तो उसे हम पॉलिप कहते हैं। ठीक, अब जैसे ही पॉलिप हम पेशेंट को बताते हैं तो बहुत से पेशेंट्स का कहना होता है हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सिम्टम होते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप के? बहुत सारे केसेस में इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, और जब आपका डॉक्टर किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कर रहा है, चाहे इनफर्टिलिटी की वजह से या किसी और वजह से, तब पता चलता है कि देयर इज अ ग्रोथ इनसाइड द एंडोमेट्रियम और एन एंडोमेट्रियल पॉलिप इज प्रेजेंट। कुछ पेशेंट्स में इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है जिसे हम इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स बहुत हेवी ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो पॉलिप एक कारण हो सकता है बच्चा ना ठहरने का। तो ये आपको हो सकता है कोई सिम्टम ना दे, हो सकता है थोड़ी बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग कर रहा हो सकता है बीच बीच में स्पॉटिंग कर रहा हो, या कभी कभी हैवी ब्लीडिंग हो, या इनफर्टिलिटी की समस्या। कैसे डायग्नोज किया जाता है एंडोमेट्रियल पॉलिप को? एंडोमेट्रियल पॉलिप का डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड के थ्रू बहुत अच्छे से हो जाता है। यूजुअली ये अल्ट्रासाउंड में ही डिटेक्ट होता है, लेकिन इसको पहचानने के लिए ये भी देखना जरूरी होता है कि अल्ट्रासाउंड किस फेज में किया जा रहा है। जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि किसी एक अल्ट्रासाउंड में पॉलिप रिपोर्टेड है और अगले महीने जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें पॉलिप है ही नहीं। पर इसमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम ओव्यूलेशन, जब एग आपका रिलीज हो गया उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो पॉलिप हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि अंडा जब रिलीज हो जाता है उसके बाद जो बच्चेदानी की परत होती है उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है और वो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता दिखने लगता है अल्ट्रासाउंड में। तो ऐसे में जब पूरी लाइनिंग ही व्हाइट व्हाइट हो गई तो हमें पॉलिप अलग से नजर नहीं आता। पर इसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड अगर हमने ओव्यूलेशन से पहले किया होता, दैट मीन्स पीरियड खत्म होने के 5-7 दिन के अंदर अंदर, पीरियड के 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें, 9वें, 10वें दिन किया होता, तो उस समय एंडोमेट्रियम का कैरेक्टर पूरा सफेद नहीं होता और उस समय पॉलिप बहुत अच्छे से नजर आता है। ठीक है, तो अगर पॉलिप है तो हमें इमीडिएटली पीरियड खत्म होते ही 5-7 दिनों के अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहिए कि पॉलिप है या नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि बच्चेदानी में पानी डाल के, जब हमें डाउट है अल्ट्रासाउंड में भी कि पता नहीं है या नहीं है, कहीं एंडोमेट्रियम ही तो फोल्ड होके हमें पॉलिप जैसे नहीं दिख रही, तो बच्चेदानी के अंदर पानी डाला जाता है जिसे हम सेलाइन कहते हैं। ओपीडी में ही लिटा के यूट्रस के अंदर एक छोटे से प्लास्टिक कैथेटर से, जैसे आईयूआई का कैथेटर होता है वैसे, पीछे से सेलाइन पुश किया जाता है और बच्चेदानी को फुला लिया जाता है पानी से। पानी अल्ट्रासाउंड में काला दिखता है, तो काला पानी बच्चेदानी के अंदर भर जाता है, उसके अंदर पॉलिप तैरता हुआ दिख जाता है। इसे हम कहते हैं सोनोहिस्टेरोग्राफी। तो जब भी कभी डाउट होता है, यूट्रस में थोड़ा सा पानी डाला और वो करके देख लिया कि पॉलिप है या नहीं है। ये 2 तरीके पॉलिप डायग्नोज करने के होते हैं। अब अगर पॉलिप डायग्नोज हो ही गया है और आप इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसमें 100% हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसको निकलवा लेना चाहिए। तो इसके लिए सर्जरी की जाती है जिसे हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी कहते हैं। सर्जरी सुनते ही बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्रोस्कोपी बहुत आसान प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट में कोई ऊपर से कट नहीं है। पेशेंट के लिए ये अल्ट्रासाउंड की तरह ही है, क्योंकि ऊपर से कोई कट नहीं है, कोई पेन नहीं है क्योंकि आप बेहोश हो। तो 15-20 मिनट, आधे घंटे के करीब की बेहोशी दी, एंड देन बच्चेदानी में दूरबीन डाल के देख लिया कि अंदर जो भी पॉलिप दिख रहा है वो देख लिया कि हाँ है, एंड देन छोटी सी सिजर्स आती है हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू और पॉलिप के स्टॉक को काट के पॉलिप को निकाल के टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये एक साधारण आसान प्रक्रिया है।
अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो इससे पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये आपकी इनफर्टिलिटी का और आपके बच्चा ना ठहरने का और आपकी आईवीएफ फेलियर का कारण बन सकता है। आई होप आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।